नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और कैप्शन तो आपने पढ़ ही ली होगी। म्युनिसिपैलिटी सुर्खियों में अखनूर की, और जिस तरह से दो गुटों का विवाद जो चल रहा था, हाल ही में आज ब्रेकिंग आपके सामने लेके आए हैं स्टेट समाचार की। यही कोशिश है कि पहली खबर जो है अखनूर वासियों के लिए और लोगों के लिए सबसे पहले दिखाई जाए। अभी जो हमारे पास ब्रेकिंग खबर आ रही है वो ये है कि हाल ही में आज से ही इलेक्शंस जो हैं म्युनिसिपैलिटी के वो जारी करने के लिए 18 तारीख को इलेक्शंस हैं और उसके जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आज से ही शुरू हो गई है। इलेक्शंस जो हैं उसके चल रहे हैं। फॉर्म जो फिलिंग है 9 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि आज, और 15 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। 16 नवंबर को फॉर्म की जांच की जाएगी और 18 नवंबर को इलेक्शन है और उसी दिन जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बैठक भी वहां पे की जाएगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि काफी 2-3 हफ्तों से ये विवाद जो चल रहा था कि आखिर कौन चेयरमैन की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि चेयरमैन की जो कुर्सी थी वो खाली पड़ी हुई थी और अखनूर एक चैलेंजिंग पार्षदों की जो लड़ाई है वो चल रही थी। ये दो गुटों में बढ़ चुका है। आपको बता दें वो गुट भी जो है वो चल रहे हैं। वो किस तरह से चल रहे हैं, एक तो हमारे संजय सराफ और दूसरा जो है हमारा ये चल रहा है राकेश मल्होत्रा जी का। आपको हम लाइव दिखाते आए हैं। लोगों की हमने मार्केट में जानकारी जो है वो आप तक भी पहुंचाई और इसी के साथ लोग क्या चाहते हैं ये भी, क्योंकि अखनूर एक ऐसा एरिया है जहां पे काम की जरूरत है, लेकिन काम के नाम पर म्युनिसिपैलिटी अखनूर जो है वो हमेशा सुर्खियों पर रहती है। इसी के चलते आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखनूर से कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो है वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रितेश जी, जो ब्रेकिंग आज हमें मिल रही है कि ईओ रजत अब्रोल जी द्वारा सोमवार को इलेक्शंस के लिए घोषणा जो है वो की गई है और आज से ही फॉर्म फिलिंग डेट जो है चल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बता दें कि भाजपा के द्वारा एक हमारे सूत्रों के हवाले से हम बता दें आपको कि प्रदेश बीजेपी हाईकमान द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 7 के संजय सराफ और वार्ड नंबर 4 के बलदेव राज जी जो हैं, संजय सराफ प्रेसिडेंट और बलदेव राज जी हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है अखनूर वालों को मिलने वाले हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इस तरह की घोषणा, एक क्योंकि बीजेपी की तरफ हाईकमांड की तरफ से एक बीप जो है वो जारी हो गई, जब बीप जारी होगी तो इलेक्शंस के लिए आप किस नजरिए से देखते हैं इस इलेक्शंस को? पहले तो राबिया जी, मैं इस बात को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि जो अखनूर में दो गुट बने हुए हैं, इस गुटबाजी ने अखनूर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये प्लान ही क्यों बनाया गया था एक साल। तो मेरी समझ जो कहती है कि अखनूर के भाजपा के एक बड़े नेता हैं, ये उनकी सोच थी, ये उनकी उपज थी, उनके दिमाग की उपज थी कि अगर एक साल चेयरमैन बनाया जाएगा तो अखनूर में कोई बड़ा नेता जो है म्युनिसिपल कमेटी में उभर के सामने नहीं आ पाएगा, तो उस भाजपा के बड़े नेता को टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कोई मुझे टक्कर देने में ना रहे, तो इसलिए मैं एक साल का टाइम देता हूँ कि एक साल में कोई अपनी क्रेडिबिलिटी साबित नहीं कर पाता। लेकिन उससे क्या हुआ, अखनूर शहर का विकास रुक गया। तो अभी जैसे कि मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि आज से नॉमिनेशन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 9 से 15 तक है जी। 16 को नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी है जी। 17 को नाम वापस लेने का वक्त रखा हुआ है और 18 को इन्होंने इलेक्शन रखी हुई है, जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड है जी। तो मैंने एक चैनल को पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो जब उसमें ये नाम सामने आया था संजय सराफ जी का, तो मैंने वहाँ भी यही कहा था कि संजय सराफ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है जी। वो कभी राजौरी होते हैं, कभी पुंछ होते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हमें म्युनिसिपल कमेटी में ऐसा चेयरमैन चाहिए जो अब ये साल वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए। जिसको भी बनाया जाए, अब जो बचे हुए 2 साल हैं उसको पूरा 2 साल के लिए बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल तो समझने में लग जाते हैं कि चेयरमैन को करना क्या होता है जी। तो मैं फिर कहूंगा संजय सराफ जी के नाम से मैं सहमत नहीं हूं। कारण यही है कि उनके पास टाइम नहीं है। अखनूर में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, लेन देन की दिक्कतें हैं, डंपिंग साइट की दिक्कतें हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम्स है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए एक फुल टाइम प्रेजेंट चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो
तो क्वालिफाइड, जब मैंने क्वालिफाइड की तरफ इशारा दिया था तो मैंने उसमें डीपीएससी का नाम रखा था। ये कोई है तो नहीं है ना कि एक बार बना दिया गया तो दोबारा नहीं बना सकते। जी। तो मेरी समझ में डीपीएससी को बनाना चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऑलरेडी 1 साल काम कर चुके हैं, तो उनको पता है, पहले दिन से ही वो काम करना शुरू कर देंगे कि उनको पता है चेयरमैन ने करना क्या होता है। उनको नहीं बनाना है तो फिर मैं कहूँगा शिल्पा महाजन जी को बनाया जाए जी। उसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो एनर्जेटिक लेडी है, विजनरी है, उनको काम करना आता है और उन्होंने साबित भी किया है, क्योंकि 10 साल के पीरियड में उन्होंने अपने स्कूल को एक हाइट पे लेके गई हैं जो कि नियर टू इम्पॉसिबल काम होता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ शिल्पा महाजन जी को बनाया या दीपेश जी को बनाया जाए, और अगर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है तो फिर मैं कहता हूँ राकेश मल्होत्रा जी को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जग जाहिर है, किसी से छुपी बात नहीं है कि राकेश मल्होत्रा जी की ब्यूरोक्रेसी में भी पकड़ है, उनके ऊपर तक लिंक्स हैं, उनको पैसे निकालना, काम लेना आता है। जैसे आपने बताया, जनता तो क्या चाहती है, हम लोग कवर भी कर रहे हैं और हम पब्लिक ओपिनियन जानने की भी कोशिश की, जिसमें काफी नाम जो है उभर के आए भी हैं सामने, क्योंकि ग्राउंड में जिनको काम करना चाहिए वो लोग जनता से छुपे नहीं हैं। लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से भाजपा की तरफ से एक व्हिप जारी हो गई है और ये इलेक्शंस, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि संजय सराफ जी और बलदेव जी का नाम जो है वो हमारे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रहा है। ये भाजपा की तरफ भी कम जारी हुआ है, अखनूर के जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जारी हुआ है, और उन्होंने ही उनको, जम्मू वालों को, विबोध गुप्ता जी को प्रभारी बनाया जा रहा है इस इलेक्शन को देखने के लिए, और रेखा महाजन जी को। तो वो जो अखनूर के जो बड़े भाजपा नेता हैं उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट किए हुए हैं, और अगर यही नाम सामने आते हैं 18 तारीख को, यही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो ये अखनूर के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नहीं तो मैं कहता हूं दीपक मनी जी को बनाया जाए, वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, मैच्योर हैं, दोनों गुटों में वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन ये जो, मैं इन नामों से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि अखनूर का विकास नहीं होने वाला है, फिर जो ये 2 साल है ये भी वेस्ट हो जाएंगे। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि 2 गुटों की जो लड़ाई थी, वो जो काफी समय से चल रही थी, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक्स एमएलए राजीव शर्मा जी ने काफी कोशिश की है कि इन लड़ाई को खत्म किया जाए, और हाई कमान के विशिष्ट नेता विबोध गुप्ता और रेखा महाजन जी को भी इस गुटबाजी खत्म करने का जिम्मा जो है वो सौंपा हुआ था। वो वोटिंग से पहले ही चाहते थे कि ये जो लड़ाई है ये खत्म हो जाए। इसी के ऊपर अशोक जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अखनूर की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, और इस टाइम बीजेपी की व्हिप संजय सराफ जी को एक क्लीन चिट जो है वो मिल रही है, और क्या इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अखनूर म्युनिसिपैलिटी की, क्या ये संजय सराफ जी और बलदेव जी संभाल पाएंगे इस पर? राजेश जी शुक्रिया, आपने हमारे व्यू ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये आप लाइव दे रहे हैं जी बिल्कुल। तो लाइव में जो जनता देख रही है, जो पब्लिक देख रही है, वो भी ज़रूर इस पर कमेंट करें, ना तो किसी के हक में करें ना किसी के खिलाफ करें, वो ये सोच विचार ज़रूर करें क्या हमने आज से 3 साल पहले इसी के लिए वोट दिया था कि, और वोट दिया था, इलेक्शन हुई थी, हमने वोट जो दिया था, आपको तो माना लो एक ही शहर में जो लोगों ने एक ही तरफ वोट दिया था, और 95% कह सकते हैं, 13 पार्षद है, 11 पार्षद जो हैं वो एक ही पार्टी की आए, गुट शुट कोई नहीं था। हाँ। वो नेचुरली थे, एक ही बात थी, एक ही पार्टी बीजेपी के थे, ठीक है जी। उसके बाद आप ये बताइए, उसके बाद में 2 पार्षद थे जो बीजेपी कांग्रेस के थे, वो जीते। उसके बाद में पार्टी का जो कांग्रेस के थे वो भी चले गए, तो अब 13 हो गए, ठीक है। अब एक मुझे ये सोच कर विचार करने वाली बात है, 13 के पार्षद हैं, ये 13 पार्षदों के बाद में पार्टी को इतना कौन सा हाउस होगा, इसमें कौन सी शहर में इतनी बड़ी वो है कि त्रासी हो गई है, जहाँ इतना बड़ा वो आ रहा है कि इनको चाहिए हर साल चेयरमैन चाहिए। एक इंटरव्यू आया था, तो हमारे लिए इंटरव्यू लिया, मैं तो इतना बड़ा कोई नेता हूँ नहीं, मेरी एक बात है, मैं जो बात कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मैं किसी के दिमाग से नहीं कहता, या मैं किसी के नहीं कहता। मुझे एक चीज़ चाहिए, मैंने तो तभी कहा था कि मैं सलूट करता हूँ उस नेता को कि जिसने ये बार बार दोहराने की बात नहीं है जो दिया। बाकी इस इंटरव्यू में रितेश जी ने भी काफ़ी कुछ कहा, मेरे पास कहने को कुछ है नहीं है, जो इनके व्यू थे वो मेरे थे। बाकी बड़ी लड़ाई ये है, ये आपने 1 साल के लिए सबको मौका दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ये कानून किस लिए बनाया, क्यों बनाया, मुझे बताइए।
अच्छी वाली कमेटी चल रही है। बाकी कमेटी के अंदर क्या है, क्या व्यूवर्स हैं, क्या हैं, ये मैं खुद हैरान हूँ। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, सोच विचार करने वाले लोगों को तो पता ही नहीं है। हम दुकानदार मस्त है, बिजनेस कर रहे हैं, जो होता जो आएगा सलाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, सब ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शहर की विकास के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, शहर की इज्जत मान के लिए, शहर के आगे बिजनेस बनाने के लिए ये जो गवर्नमेंट होती है, ये जो होती है म्यूनसिपैलिटी होती है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसमें बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कहने की, जो इनको जनरेट करना पड़ता है, पैसा इधर से भी जनरेट होता है, पैसा आता भी, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है, ये पार्षद करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, पब्लिक ने जिनको वोट दिया वो अच्छे हैं, जीत के आए हैं, जो जीत के आए पब्लिक ने उनको अच्छे व्यू दिखे। पर मुझे बताइए कि ये पब्लिक जी, मैं कहता हूँ ये पब्लिक के ऊपर ही छोड़ दे, क्या पब्लिक ये बताए क्या क्या वो लोगों की नज़रों के ऊपर खड़े उतर रहे हैं। अब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लूँगा, मैं ये बनाओ वो बनाओ, मैं वो बन रहा है जी, क्या कहते हैं जी इसको, संजय सराफ जी बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ले रहे हैं। पहले पार्टी का मुझे बताइए, पार्टी ने चक्कर क्या बनाया हुआ है, ये किस लिए बनाया हुआ है, ये पार्टी ने कौन सा ये कहते हैं जी मटके में कुल्फी डाल दी है, बर्फ डाल दिया, हिलाई जा रहे हैं, उठाएंगे जो पहले जम्मी कुल्फी निकलेंगी वो पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूट करने के। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि इतने पुराने जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पहला मौका उनको भी तो देना चाहिए था। देखिए स्नैलिटी भी कोई, मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल भी होता है, स्नैलिटी भी होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रोटोकॉल होता है, स्नैलिटी होती है। अब एजुकेशन ये आप छोड़ दो, एजुकेशन क्या होती है भाई सियासत में, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जहाँ पर हिंदुस्तान में ये एक लोकतंत्र है, ठीक है, लोगों डेमोक्रेसी है, जहाँ पर गरीबी एमएलए बन सकता है, पार्षद बन सकता है, कॉर्पोरेटर क्या बोलते हैं उसका, चेयरमैन बन सकता है, उसके बाद में सरपंच होता है, एक मीर आदमी बन सकता है। इसमें ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, ये लोगों का, लोग चुनते आए, इसमें किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मुझे समझ नहीं आती, ये पार्टी ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, क्या उसमें कोई स्नैलिटी नहीं होती है कि सीनियर, एक आदमी इतना सीनियर है उम्र के लिहाज से, होती है उम्र के लिहाज से, एक आदमी ऊंचे पद पे बैठेगा, दूसरे वाला नीचे वाला, उम्र क्या उम्र कुछ नहीं है जी। अशोक जी, अभी बात चल रही है तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद हमारे व्यूवर्स के मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं वहां पे चेयर जो है वो जरूरी होती है या काम करना वाला व्यक्ति वो जरूरी होता है? देखिए काम करना काम नहीं था, चेयर जो चेयर होती है ये एक बड़ी सोचने विचार करने वाली बात है। चेयर होती है ना, कोई भी कुर्सी हो, ये कुर्सी नहीं होती, नॉर्मल कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठे हुए, ये एक डिसीजन करने वाली राजे की कुर्सी होती है, उस पर आप बैठ के अच्छे विचार कर सकते हो, अच्छी सोच दे सकते हो, अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो। पर ये कुर्सी पे बैठते ये सिर्फ अपनी, मैं कहता हूँ साफ कहता हूँ जी, ये सिर्फ अपने इज्जत मान के लिए, अपनी वाहगी के लिए, अपनी पहचान के लिए। अब जो पहले बन गए चेयरमैन चले गए, 1.5 साल 2 साल ऐसे करते चले गए, बताइए मुझे बताइए शहर में क्या कहाँ वो वहीं पर ही है, ट्रैफिक की समस्या वहीं पर ही है, पार्किंग की समस्या है नहीं, जानवरों की इतनी समस्या है, एनिमल की इतनी समस्या है कि वो कोई इनमें है ही नहीं है, कुछ नहीं है। और जो मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये जो म्यूनसिपैलिटी के नीचे, मैं कहता हूँ ये नहीं चलाते हैं, जो साफ बता दूँ, ये चेयरमैन नहीं चलाते, ये चलाने वाले नीचे वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है बाबा, अगर एक मुझे हो सकता मैं गलत हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप भी बैठे होते हैं, ये तेज ही बैठे हो, मुझे बताइए क्या होता है कि एक आदमी इस्तीफा देता है, ठीक है जी, आपका कानून बन गया जी, उसने इस्तीफा दिया, पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि आपका एक्सेप्ट कर लिया, पार्टी उसको कहती है कि तब जब तक ये कुर्सी खाली रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुर्सी होती है, इसको अपना खाली नहीं रखना, इसके ऊपर किसी कोई बैठे ना, आप तब तक इसको ऊपर बैठे रहो जब तक हम दूसरा बंदा इसके ऊपर पॉइंट नहीं हो जाता या इलेक्टेड नहीं हो जाता जो आता है। वो मैंने एक मीटिंग में देखा, आपने क्या किया, शेप वो बैठे हुए हार्नेबल पार्षद बैठे हुए हैं, बेचारे एक दिन के लिए उसको बना दिया। ये कौन सी, मैं कहता हूँ ये कौन सा तरीका है जी, एक दिन के लिए उसको बना दिया, चेयरमैन बना दिया, अनिल कपूर बना दिया उसको, बेचारे को समझ नहीं आई कौन सा फैसला करना, क्या करना है। क्या जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट था वो जा रहा था, क्या उसको क्या वो बैठ के डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी? ये बड़ी विषय की बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, ये हमारे समझ में है। बाकी रवि जी इसमें है कि हमें ये लड़ाई में नहीं घुसना चाहिए, शहर की डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसमें ये नहीं
कि कौन चेयरमैन आए, कोई नहीं आया। 2.5 साल आपने ऐसे, 1.25 साल ऐसे निकाल दिया, 1.25 साल ऐसे निकाल दिया, बस इसी में लगे रहेंगे। अब विकास की जरूरत है। अब विकास की जरूरत है, शहर में बहुत कुछ है। तरफ फिर से आऊंगी अशोक जी। रितेश जी, आपको क्या लगता है इतना बड़ा दामोदर जो है, अब जिस तरह से एक घोषित की गई है इलेक्शंस, तो शायद 18 को जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बैठक भी है, लेकिन क्या अब व्यक्ति बैठने वाला इस दामोदर को संभाल पाएगा? आपको क्या लगता है, यहाँ पे काम की जरूरत है या सिर्फ और कुर्सी पे बैठने की जरूरत है? देखिए, पहले तो जो 2 नाम सामने आ रहे हैं जी, तो मैं समझता हूं कि उन 2 नामों के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि मजाक नहीं है। ऑलरेडी अखनूर 3 साल से मजाक बना हुआ है। इतनी सारी समस्याएं हैं, अशोक जी ने गिना दी हैं। तो 3 सालों से मुझे लग रहा है कि अखनूर 3 साल पीछे गया है। 2 साल बचे हुए हैं, जिसको भी बनाया जाए उसको फुल 2 साल का टाइम दिया जाए। एक साल वाला जो अखनूर के भाजपा के बड़े नेता ने जो गेम बनाई थी कि कोई मेरे कद को मैच ना कर ले, अपने कद को मैच ना करने देने के लिए उन्होंने ये गेम बना दी। अखनूर उससे पीछे ही गया है। और जो मैंने नाम गिनाया है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए बनाओ, वो डिजर्व करते हैं। वो 3-4 नाम मैंने जो बताए हैं वो डिजर्व करते हैं। लगता है 1 साल का समय काफी होता है या समय को बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का जो जब कमेंट आते हैं हम उस पर देखते हैं, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं 6-6 मंथ के लिए भी जो है वो बना देना चाहिए। वो बेचारे अखनूर की भोली भाली जनता है। ये कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है कि 6-6 महीने के लिए घुमा दिया जाए। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेयर होती है, काम करवाने होते हैं। मैं समझता हूँ 5 साल के टेन्योर में ज्यादा से ज्यादा 2 चेयरमैन बनने चाहिए, 2.5 साल के लिए, अगर बदलना ही है तो। अगर वो भी इसलिए कि अगर पिछले चेयरमैन उम्मीदों पे ना खरे उतरे हो। सुरेंद्र जी को भी नहीं हटाना चाहिए था, अब उनको बनाया था तो उनको कंटिन्यू रखना था। अशोक जी भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी, एक बात हो रहा है, मैथमेटिक कैलकुलेशन बात है। मुझे ये बताइए कि मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, जो हो सकता पार्टी हाईकमान भी दे, मैं पार्टी हाईकमान से पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास क्या, जहाँ पर ये लोगों को भी मालूम है, ये बताइए जहाँ पर कोई 3 करता है, एक ही है, फिर ये पार्टी को क्यों लोग बता रही है? बात वही है कि बीच में सामने कोई सियासत अपनी होती है, मुंडे पे बंदूक दूसरे पे रखनी है, गोली चलानी है, लेकिन सिर्फ ये है कि शहर की डेवलपमेंट नहीं देखनी है, सिर्फ चंद अपना मुफाज देखना है, सिर्फ अपना देखनी है, अपनी रोटी देखनी है कि मेरा, समझेगा जी, मेरी गुड्डी चढ़ती रहे, दूसरों की 40 साल जाती तो जाती रहे। अब एक ही चलता, आप ये देखिए ना कैलकुलेशन। अब व्यूवर्स, मैंने पहले बोला था, डियर व्यूवर्स, हम उनको सलूट करते हैं, व्यूवर्स को सलूट करते हैं। ये मजाक नहीं कि 6-6 महीने के लिए डाल दो, कोई बोलेगा टाइम पास के लिए 3-3 महीने का, मैडम ने कहीं पर डाला था। तो ये अगर शहर का ये सोच विचार करने वाले, हमने जब अब नेक्स्ट टाइम, ये मैं शहरों को कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम सोच विचार करना। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट होती है, बहुत काम होता है शहर में, बहुत काम करा सकते हैं। अगर इनमें दम होना, ये बहुत काम करा सकते हैं, शहर की डेवलपमेंट करते हैं। जब वोट देता है ना, जब देखिए राबिया जी, MLA बनता है एक, जिसने वोट दिया होता है उसका वोट भी एक्सेप्ट होता है, जिसने नहीं दिया होता उसका वोट भी एक्सेप्ट होता है। किस तरह के एक्सपेक्टेशन जो है अखनूर वासी जो है वो म्युनिसिपैलिटी से करने वाले? मुझे तो कोई नहीं, देखिए जी, मैं तो साफ कहता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं लगता। ये टाइम पास है, ओनली टाइम पास। समझ गए? टाइम पास, 100% टाइम पास। सिर्फ लोगों को जाके रखो, और लोग, हम भी लोग भी मस्त है। मैं इधर इंटरव्यू दूंगा, जाके दुकान पे सामान बेचूंगा, मस्त होएगा, गुजरेंगे। कोई किसी की तरफ नहीं है। शहर को मैं सच बोलूं, ईमानदारी से बोलूं, हमारा शहर जो है ना, ये भगवान राम भरोसे, खुदा भरोसे है, और ये खुदा भरोसे ही चल रहा है। आप भी ऐसा सोचते हैं? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अखनूर के लोगों, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेबाक टाइप का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ 13 के 13 पार्षद भाजपा के, तो अखनूर के लोगों ने इनको वोट देके नुकसान किया है अपना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। 3-4 पार्षद कहीं विपक्ष के जिता दिए होते ना, तो इन 3 सालों में अखनूर का बड़ा विकास हो गया होता। ये नतीजा है 13 में से 11 एक तरफ जिताने का, ये नतीजा है। और अखनूर के जनता को इससे सबक लेना चाहिए। 2 साल बाद चुनाव है, अगर जो नाम आप मुझे बता रही हैं वही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वो मेरे बड़े हैं, मेरे माननीय हैं, एक तो मेरे पड़ोसी ही हैं, मैं उनकी बहुत व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं, लेकिन पॉलिटिकली मैं नहीं समझता अखनूर का वो कुछ करने वाले हैं। तो 5 साल जो है अखनूर के लोगों को, इन्होंने अखनूर का पीछे ले गए हैं, अखनूर के लोगों को 5 साल। तो
तो मैं अखनूर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि अगली बार विपक्ष के भी 4-5 जिताना, अगर आप चाहते हो कि अखनूर का विकास हो। अब एक बात आप कह रहे थे कि ये विप जारी की है, ये कौन सी इतनी बड़ी असेंबली की असेंबली है तो मैं कहता हूँ मैं बहुत बड़ी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कौन सा है मुझे पता नहीं। आप कह रहे हैं कि विप जारी करे, ये कौन सा कानून है, कौन सा बन रहा है? पार्टी हाईकमान है, सीधे कह दे भाई, सीधे कह दे जी आप बनोगे, नो बॉडी कैन चैलेंज, इसको कोई दूसरा चैलेंज नहीं करेगा कौन, मुझे बताइए ना। राबिया जी एक बात दूर है, आज मैं अपने व्यूवर्स को कहता हूँ जो देख रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कहते हैं कि जिंदगी में गुड अपोजिशन, एक अच्छी अपोजिशन जो है वो एक सेहत के लिए, डेमोक्रेसी की सेहत है ना, उसके लिए अच्छी होती है। और अपोजिशन चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, और स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए। और जदीद जी ने कहा है कि आज अपोजिशन अगर होती, अच्छी होती, तो ये दिन ही हमें देखना पड़ते। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के ही सारे पार्षद हैं, इसलिए ये झूल मचाला जो पड़ा हुआ है? खुद ही अपोजिशन कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब क्या है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी कोशिश थी कि मुझे भी टिकट मिले, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, मैं भी करूं, मैं भी शहर के लिए करूं। अब ये लड़ी इलेक्शन, देखिए पार्टी के नाम पे ये जीते हैं। मैं पार्टी को कहता हूं, जो बैठे हुए हाईकमान, जो हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में बैठे हुए ना, मैं उनको कहता हूं ये सोच विचार करें, इनमें किसी में भी खून से लिखते हो, चाहे जो गुस्सा करे चाहे जो मरे, इनमें किसी में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने नाम पर वोट में जीत सकते थे। ये जीते हैं कि मोदी के नाम पे, भाजपा के नाम पे वोट जीते। आज भी मैं कहता हूँ इनकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छे हैं इंसान, अच्छे हैं बिजनेसमैन, अच्छे हैं, रसूख इनका अच्छा है, हर चीज़ इनमें अच्छी है, लेकिन ये बता दो ये पब्लिक से वोट नहीं ले सकते। पब्लिक ने वोट दिया है मोदी के नाम, मोदी साहब के नाम पे, और उनको दिया, जिताया। और पार्टी को कहता हूँ कि अगर दिए हैं तो सीधे आप बोल दो ये मोरा है जी, डब्बे से निकालो, ये नाम है जी, कर दो। ये ड्रामा रचाने की जगह ये पब्लिक को जाके रखना। और वैसे भी बता रहा हूँ आपको, ये अखनूर में हमारा मजाक ही चलता है। लोग व्यूर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, 2-4 दिन बातें करेंगे, आएंगे जाएंगे, सलाम करेंगे, चल जाएंगे, ऐसे हाँ। ऐसे वो दरिया चुनाव है ना, कितना पानी आता था, गाड़ियों पर से गुजर जाती हैं, गाड़ियां निकल जाती है, स्टील वहां पर ही है, पुल वहां पर ही है। बातें बहुत ज्यादा हैं और थोड़ी सी टाइम की पाबंदी है, और हम चाहते हैं कि अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश, अखनूर वासियों को क्या मैसेज जो है वो आज? मेरा मैसेज यही क्लियर कट मैसेज है कि शहर के लोग, पब्लिक, मैं आपसे यही कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अपना दिमाग, अपनी दिल को बड़ा करें, सोच को बड़ा करें, शहर में अच्छे लोग लाए जो काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनका साथ दो ताकि शहर की डेवलपमेंट हो, शहर आगे बढ़े। ये जो सिस्टम बन रहा है ना, इससे शहर से छुटकारा डालने के लिए, बचने के लिए कोई सोच विचार करें। चलो अभी 2 साल है, नेक्स्ट टाइम ये ना बने, ये खिचड़ी ना बने, इस तरह खिचड़ी ना बनो। और इनको मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम सबको सब कुछ खाओ। जी रितेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं अंत में, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को? यही कहना चाहूँगा मैं अखनूर की जनता से इन पर्टिकुलर और जम्मू की जनता से इन जनरल, कि अगले साल 2022 में असेंबली के चुनाव हैं और 2023 में म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हैं। जो गलती हम लोग एक बार कर चुके हैं, क्योंकि हमने असेंबली में भी मोदी साहब जी के नाम पे वोट डाले, और इवन म्यूनसिपैलिटी में भी मोदी साहब के नाम पे वोट डाले। देखिए एमपी इलेक्शन की बात अलग होती है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि असेंबली में और म्यूनसिपैलिटी में जब आप वोट डालें तो कैंडिडेट देख के वोट डालें, ना कि मोदी साहब के चेहरे पे। वो आपने 25 जिताए थे, मोदी साहब के चेहरे को देख के अंजाम आपने देख लिया, और वही अंजाम आपने अखनूर म्यूनसिपैलिटी में भी देखा है। तो मेरी हाथ जोड़ के अखनूर की जनता से और जम्मू की जनता से इस बार ये विनती है, चुनाव सर पे हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो कैंडिडेट देख के वोट डालिएगा, ना कि मोदी साहब का चेहरा देख। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और रितेश जी आपका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बार फिर बता दें कि आज जो है निर्माण जारी किया गया है और संजय सर्राफ जी का रास्ता बिल्कुल साफ है। यहाँ पे हमारे सूत्रों के हवाले से भाजपा की तरफ से क्लीन चिट जो है वो प्रेसिडेंट की संजय सर्राफ जी को और वाइस प्रेसिडेंट बलदेव राज जी को दे दी गई है। मैं आपको बता दूं फिर कि 9 नवंबर यानी कि आज फॉर्म फिलिंग की डेट थी, 15 नवंबर को लास्ट डेट है, 16 नवंबर को फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर किसी को अपना फॉर्म वापस लेना है वो भी उसी टाइम ले सकते हैं। समय है 10 से 4 बजे ऑफिस टाइम में ही, और 18 को है इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी के। अब देखना यह है कि
जिस बीप की जारी की गई है, क्या वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा या फिर इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है वो फेयर होगी। और देखना ये है कि दो गुटों में से आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि ये वाद विवाद जो था वो 2 हफ्ते पहले ही चल रहा था। एक चर्चा का विषय अखनूर में बन चुका है, म्युनिसिपैलिटी अखनूर। कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए, अपनी राय जो है वो जरूर रखें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता फैसला जो करती है वो काफी हद तक सही फैसला होता है, फेयर डिसीजन होता है। तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट नहीं रुकने चाहिए। स्टेट समाचार की यही कोशिश रहती है कि कुछ ब्रेकिंग, कुछ नया और सबसे पहले खबर आप लोगों तक पहुंचाएं। देखते रहिए स्टेट समाचार। इसके साथ मुझे दीजिए आगे, मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।